हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। और आज हम इसी लॉ के ऊपर जो है वो डिटेल में इसके बारे में जो है हम साथ में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ लॉज के बारे में जो मेंडल्स ने दिए थे। 2 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जो है वो लिंक प्रेस करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, या ऊपर जो आपको आइकन शो हो रहा है यहाँ पे भी प्रेस करके आप मेरी वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। सो इस लॉ में जो मेन पॉइंट है दैट इज़ अबाउट फैक्टर्स और alleles of different characters separate independently of one another at the time of gametogenesis. What it means? It means factors or alleles. Okay? पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कैरेक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होती हैं। तो एग्जाम्पल आज हम दोबारा से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास हाइट वाला कैरेक्टर है तो हाइट वाले कैरेक्टर के लिए एलील्स कौन कौन सी थी? टॉलनेस वाली एंड ड्वार्फनेस वाली एलील्स। और दोनों को जो है वो सेम जीन कंट्रोल करता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो उन्हीं फैक्टर्स और अलील्स की बात यहाँ हो रही है कि फैक्टर्स और अलील्स ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स, बहुत सारे करैक्टर्स की डिफरेंट फैक्टर्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। कब सेपरेट होंगे? इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे। और तो कब सेपरेट होंगे? एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जब होगी तब क्या होगा, जो फैक्टर्स और अलील्स हैं डिफरेंट करैक्टर्स के वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा सेपरेट होने के बाद? दे आर रैंडमली रीअरेंज्ड इन ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स जैसे ही फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो वो जो अलील्स होंगी वो रैंडमली, मीन्स रैंडमली कहीं पे भी सीक्वेंस नहीं होगा, रैंडमली जो है वो कहीं पे भी रीअरेंज हो जाएगी उस ऑफस्प्रिंग में। सो इसमें मेन याद रखने वाली क्या बात है कि फैक्टर्स और जो अलील्स होती हैं डिफरेंट करैक्टर्स की, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, वो ऑफस्प्रिंग में जो है वो रैंडमली जो है वो अरेंज हो जाएंगी। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ओके, तो अशॉर्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? सेपरेट होना। यानी कि इंडिपेंडेंटली जब अलील्स सेपरेट होती हैं तो उनके साथ क्या होगा, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, हम क्रॉस करवाएंगे। तो पीछे हमने जितने भी लॉ पढ़े हैं उनमें हमने सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। क्या किया था? मोनो हाइब्रिड। ओके, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो हम सिंगल सेट ऑफ अलील्स के बीच में जो है वो करवाते थे। जैसे मैंने टी को क्रॉस करवा दिया टी से, मीन्स दिस इज़ मोनो हाइब्रिड। एक ही करैक्टर के लिए अलील ली है हमने यहाँ पे। लेकिन इस वाले इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में सेपरेट जब होंगी तो हमारे पास जो क्रॉस होगा वो हमें लेना पड़ेगा डाया हाइब्रिड क्रॉस। मतलब यहाँ पे हम मिनिमम 2 करैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस क्रॉस के अंदर। तो हम डाया हाइब्रिड क्रॉस जब करवाते हैं किस में? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में। तो हम किस किस के बीच में करवाएंगे? एक तो करवाएंगे प्योर राउंड येलो सीड पी प्लांट। कैसा होगा? प्योर राउंड
येलो होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये करैक्टर आ रहे हैं। ओके, राउंड हो गया, दिस इज शेप, की शेप कैसी है, और येलो मीन्स की कलर कैसा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो यहाँ पे करेक्टर्स के लिए अलील्स आ रही हैं, एक शेप के लिए होगी, दूसरा कलर के लिए होगी। तो जब दो होंगी तो मीन्स डाया हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन सीडेड पी प्लांट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड होगा हमारे पास और कैसा होगा, ग्रीन कलर का। ओके, रिंकल्ड ग्रीन कलर का हमारे पास यहाँ पे सीड होगा, कौन से प्लांट का, पी प्लांट का। तो यहाँ भी हमारे पास दो करैक्टर आ रहे हैं, कलर और शेप का। तो चलिए देखते हैं कि जब हम डाया हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो कैसे जो है वो जो अलील्स या फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होंगे इनटू जनरेशन। ओके, सो लेट्स डू दैट। So here we have crossed two types of characters, यानी कि टू टाइप्स ऑफ alleles होंगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एक आपको बताई राउंड येलो, एंड सेकंड वन जिससे हम क्रॉस करवाएंगे दैट इज रिंकल ग्रीन कलर की होगी। सो राउंड येलो को अब हम कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे, तो राउंड के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी कैपिटल आर, क्योंकि एक करैक्टर को टू अलील्स कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट होगी दैट इज़ राउंड शेप, राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट होगी, और जो कलर डोमिनेंट होगा दैट इज़ येलो कलर। ओके, तो येलो के लिए हम कैपिटल वाई ले लेंगे यहाँ पे। सो आर आर वाई वाई जो है यहाँ पे डोमिनेंट है। दूसरा जो करैक्टर होगा दैट इज़ रिसेसिव। ओके, तो यहाँ पे रिसेसिव फैक्टर है ये। तो रिसेसिव में जो है वो रिंकल जो है वो शेप रिसेसिव होगी, और ग्रीन कलर जो है वो भी कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो इनको हम डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से कर लेंगे और ग्रीन कलर को हम स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद क्या आता है, एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा, और अब क्या होंगे हमारे पास, गैमीट्स बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगी। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या कहा था कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो सेपरेट आउट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली जो भी अलील्स या फिर फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से गैमीट्स आएंगे, एक यहाँ से आएगा, एक इस साइड से आएगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से। बाद में क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और हमारे पास अब जो है वो हाइब्रिड बनेगा। तो हाइब्रिड हमारे पास, दिस इज आवर हाइब्रिड, और दिस इज हाइब्रिड राउंड येलो। ओके, क्यों है राउंड येलो, बिकॉज राउंड और येलो कलर जो है यहाँ पे डोमिनेंट होगा। सो यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन आ चुकी है जो कि होगी हाइब्रिड राउंड येलो कलर की। तो यहाँ से हमारे पास 4 टाइप्स के गैमीट निकलेंगे जब हम क्या करवाएंगे, इसकी सेल्फिंग करवाएंगे। सो सेल्फिंग करवाते हैं पनेट स्क्वायर में। सो चलिए पनेट स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन पनेट स्क्वायर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी हमारे पास। तो यहाँ से जो है पहले हम R उठा लेंगे और फिर इससे जो है वो क्रॉस करवाएंगे। तो फर्स्ट जो निकलेगी हमारे पास दैट इज़ R कैपिटल Y, R स्मॉल y। फिर हम स्मॉल r को उठा लेंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। तो ये है हमारे पास
4 पॉसिबिलिटीज ऑफ गैमीट्स। तो जब हम क्या करवाएंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे। तो चलिए पनेट स्क्वायर में करवाते हैं इसकी सेल्फिंग और देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आएगा। मैंने पनेट स्क्वायर जो है वो ड्रॉ कर लिया है और जो हमारे पास 4 टाइप्स के गैमीट आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो है मेल्स आ गए, ओके, मेल्स है इस साइड और फीमेल जो है वो नीचे वाली साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे जो गैमीट लिखे हैं वही सेम जो है वो इस साइड भी आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम RY एंड RY। सो ये हमने पनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है और जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी तरह के ऑफस्प्रिंग जो हैं वो आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं। तो सेम जैसा हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पनेट स्क्वायर में क्रॉसिंग करवाते थे, इसमें भी वही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो ये वाला उठाना है और ये वाला, और इनको जो है वो क्रॉस करवा देंगे। तो RR हम एक साथ लिख लेंगे, RR वाला सेट, और YY वाला लिख लेंगे। और ये कैसे हैं, राउंड येलो। फिर ये वाला उठाएंगे और सेकंड वाले के साथ करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा R, स्मॉल r, कैपिटल Y। दिस इज़ हाइब्रिड, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं लेकिन डोमिनेंट जो है वो राउंड होगा। तो ये भी राउंड येलो निकल रहा है हमारे पास। थर्ड वन R Y एंड Y। तो ये भी हाइब्रिड है बट कैसा है, राउंड येलो ही होगा। ये उठाएंगे और ये उठाएंगे, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। सो दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। तो फर्स्ट वाली लाइन में हमें जो है वो सारे के सारे ही राउंड येलो सीड प्लांट मिल रहे हैं। अब चलिए सेकंड लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y। सो दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। नेक्स्ट वन स्मॉल r, कैपिटल Y। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों स्मॉल r हैं और स्मॉल r जो था वो हमने एक रिसेसिव फैक्टर के लिए लिया था, रिसेसिव एलील के लिए। तो रिसेसिव कौन सा था? रिसेसिव यहाँ पे होगा हमारे पास रिंकल्ड, ओके, रिंकल्ड। और कलर जो है वो डोमिनेंट येलो ही है, तो ये रिंकल्ड येलो होगा हमारे पास। नेक्स्ट वन चलिए, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। सो दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड एंड दिस इज ऑल्सो राउंड येलो। नेक्स्ट वन स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y means this is wrinkled येलो। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है दैट इज कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y means this is pure round but hybrid yellow। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। सो दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड दैट इज राउंड येलो टाइप का। R एंड स्मॉल y। सो दिस इज राउंड। और स्मॉल y हमने किसके लिए लिए थे? ग्रीन कलर के लिए। तो दोनों ही रिसेसिव है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव जो अलील होगी वो या अपना इफेक्ट शो करेगी, मीन्स जिसके जो सीड होगा दैट इज़ राउंड ग्रीन। नेक्स्ट वन
कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये है हमारे पास राउंड ग्रीन कलर का। लास्ट वाली लाइन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सो this is round and yellow color, small r, capital Y, small y. So this is wrinkle yellow. Next one is capital R, small y, small y. So this is round green color. Small r, small y. So this is pure wrinkled green seed. Okay, wrinkled and green seeds. तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी तरह के जो है यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आने की पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट में हम सबसे पहले राउंड येलो वाले सीड्स देखते हैं कि यहाँ पे कितने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कलर के हमारे पास आ रहे हैं राउंड येलो। तो राउंड येलो कलर के हमारे पास आएंगे 9। अब सेकंड है हमारे पास राउंड ग्रीन। तो चलिए देखते हैं राउंड ग्रीन कितने हैं हमारे पास। तो राउंड ग्रीन यहाँ पे हैं 1 2 3 हमारे पास हैं राउंड ग्रीन। नेक्स्ट वन रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो 1 2 3 आ गए हमारे पास रिंकल्ड येलो। लास्ट वन रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ पे 1। ओके, तो क्या जो है हमारे पास दिस इज़ फिनोटिपिक रेशो। ओके, फिनोटिपिक। तो इसकी जो फिनोटिपिक रेशो है दैट इज 9:3:1 मीन्स 9 राउंड येलो कलर के, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो एंड 1 इज रिंकल्ड ग्रीन। तो ये है हमारे पास F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमें जो है वो पेरेंट्स के ओरिजिनल कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्योर राउंड येलो भी हैं और प्योर रिंकल्ड ग्रीन कलर के पी प्लांट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास F2 जनरेशन आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स तो मिले ही मिले हमें, साथ में हमें जो है वो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सीड पी प्लांट भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो रही है जब जो करैक्टर्स या फिर अलील्स होंगे 2 डिफरेंट करैक्टर्स के, वो इंडिपेंडेंट हो गए टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर के, तो रैंडमली रीअरेंज हो गए। हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ रहा है और रिंकल्ड के साथ येलो टाइप का सीड भी आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे अलील्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में क्या हो रही हैं, रैंडमली रीअरेंज हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने 2 डिफरेंट करैक्टर्स लिए थे उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो यही है जो मेन कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। सो आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया लेके आऊँगी। सो कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।